Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 13. So here the question is, pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, Pascal, is as shown below. 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. If mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. क्या दिया है बेटा? प्रेशर के बारे में बात की है. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. एसआई यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपको बोला है मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब मास तो ग्राम्स में लेते हैं ना बेटा, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? अभी बात करेंगे इसके बारे में. आपको प्रेशर निकालना है पास्कल में, राइट? तो इसके लिए देखो यहाँ पर हमने इधर कुछ ड्राइंग बनाई है. क्या है ये? बीच में ये है आपके पास अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से दिखाया है ये क्या है बेटा? दिस इज एटमॉस्फेयर. ओके, उसके ऊपर अगर आपने लिया एक कॉलम मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया है बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपने पूरे कॉलम बना लिया है ऊपर, कहां तक? वैक्यूम तक. तो इस कॉलम के अंदर जो मास है, वो मास कितना है बेटा? वो मास आपको दिया है 1034 ग्राम्स, राइट? तो यहां पर लिख लेंगे मास कितना आया? 1034 ग्राम्स. और किसका मास है बेटा? ये जो आपने कॉलम बनाया है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके अंदर जितना एयर होगा उसका मास है 1034 ग्राम्स. ठीक, कैलकुलेट क्या करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर. यहां पर लिखेंगे प्रेशर का फॉर्मूला. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइड बाय एरिया. वैल्यूज पुट करेंगे. फोर्स कितना बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू, यहां पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? जी. तो मास कितना है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है आपको, तो एरिया यहां पर हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? जी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, आपको वैल्यू जो निकालनी है, जो यूनिट चाहिए, वो है बेटा पास्कल. पास्कल का मतलब हुआ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आप इसको सबसे पहले सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट्स में. ग्राम मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? केजी. एंड यहां पर सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो पहले कन्वर्जन कर लेंगे. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया बेटा? 10 टू द पावर -2 मीटर. डिनोमिनेटर में दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. दूसरा क्या है बेटा? ग्राम्स. 1 kg इज 1000 ग्राम्स. सो 1 ग्राम विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 kg. यहां पर रखो वैल्यूज. 1034 इंटू 1 ग्राम की जगह पर कितना बेटा? 10 टू द पावर -3 kg इंटू 9.8 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू यूनिट क्या है यहाँ पर? सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना आएगा? 1034 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4 जाएगा ऊपर, तो -3 + 4 इज 10 टू द पावर 1, मतलब 10. यूनिट क्या हो गई बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दे यहाँ पर, और 1/मीटर स्क्वायर हमने लिखा अलग से. ऐसा क्यों? अभी पता चलेगा आपको. मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको, तो ये कितना आएगा बेटा? 101,332 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये होता है न्यूटन. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 101,332 इंटू न्यूटन, और 1/मीटर स्क्वायर यहीं पर है, तो यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आ गई आपके पास प्रेशर की यूनिट. और ये किसके इक्वल होती है बेटा? ये इक्वल होती है पास्कल के, राइट? तो इस आंसर को अगर हमें लिखना है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में, तो कितना हो जाएगा? 1.01332. पॉइंट कहां शिफ्ट किया हमने? लेफ्ट साइड. तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पास्कल. तो यहां पर हम लिखेंगे इतने पास्कल, दैट इज PA. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर को आप यहां पर मेंशन कर लेंगे बेटा.
ये आएगा 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज द आंसर। समझ आया बेटा? मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।